नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। ईवीएम को लेकर कोहराम मचा हुआ है। विपक्षी दल के नेताओं के साथ साथ अब जनता भी सवाल कर रही है कि जब ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। एक जन आंदोलन जो है वो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के जो नेता हैं वो ईवीएम को लेकर जमीन पर लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। भरे मंच से अब ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी तक आपने दिग्विजय सिंह, अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के बयान सुने, लेकिन अब सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भरे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो कहा और ईवीएम को लेकर जो कहा वो मोदी सरकार पर एक बड़ा निशाना माना जा रहा है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो उदित राज जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी ईवीएम को लेकर मोर्चा खोल दिया है। तो अब विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो किस तरीके से एकजुट होकर जमीन पर लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जनता के बीच जाकर ईवीएम पर हमला बोल रहे हैं और जो ईवीएम में गड़बड़ी हुई है उस पर भी लगातार उनके तरफ से जानकारी दी जा रही है। एक तरीके से ईवीएम की सच्चाई जनता तक पहुंचाई जा रही है। तो सवाल यहां पर पहले से भी खड़ा हो रहा था कि क्या 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर जो लड़ाई की शुरुआत विपक्ष के द्वारा की गई है क्या वो जमीन पर पहुंचेगी। तो अब जमीन पर पहुंचती नजर आ रही है। जनता के बीच जाकर भरे मंच से ईवीएम पर हमला बोलकर और मोदी सरकार की जो हकीकत है, जो सवाल अभी तक खड़े हो रहे हैं उसको जनता तक पहुंचाया जा रहा है। और विपक्ष के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं मोर्चा खोल चुके हैं। एक जन आंदोलन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। सबसे पहले हमने आपको लगातार ये दिखाया है कि किस तरीके से ईवीएम पर सवाल खड़े हुए हैं। 2010, 2017 और तमाम मामलों का भी हमने आपको जिक्र करके बताया कि क्यों ईवीएम की गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है, क्यों ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उन जो भी वाकया हुआ है उसका हमने जिक्र पहले किया है। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये लड़ाई जमीन पर पहुंच चुकी है, जन आंदोलन का रूप लेती हुई नजर आ रही है। अभी तक अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह का बयान आपको सुनाया, कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर ने जो सवाल खड़े किए थे वो आपको दिखाया, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है उसके बारे में भी आपको बताया कि ये ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, मध्य प्रदेश के जो चुनावी नतीजे आए थे उसको लेकर जब वकील पहुंचते सुप्रीम कोर्ट और उनके द्वारा ये बताया जाता है कि चुनाव आयोग के पोर्टल पर 15,000 से ज्यादा शिकायतें थी, उसके बाद भी नतीजे जारी कर दिए गए, उसको लेकर जब चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला जो है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और याचिका को स्वीकृति भी मिल गई है। जल्द ही उस पर फैसला भी आएगा। क्या कुछ उस पर फैसला आता है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन अब भरे मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि सपा के महासचिव हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मोदी जी नहीं जीत रहे, ये ईवीएम का तिकड़म जीत रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। कि लोग आज बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हजारों साल से जिसे हमने गुलाम बना रखा था, डॉक्टर अंबेडकर के भारतीय संविधान ने उनको सम्मान और स्वाभिमान का पाठ पढ़ा दिया है। अब वो गुलामी के लिए तैयार नहीं है, गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए व्याकुल है। अगर यह गुलामी की जंजीर को तोड़ देंगे तो हम गुलाम कहां खरीदने जाएंगे, हम गुलाम किसे बनाएंगे, इस चिंता में वो मरे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा होना है। सम्मान स्वाभिमान को कुचलने वाले लोगों को जवाब देना होगा। आपके अधिकारों पर, आरक्षण पर डकैती डालने वाले लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं। मैं कहता हूं मोदी नहीं जीत रहे हैं, ये ईवीएम का तिकड़म जीत रहा है। तो आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरीके से मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और मोदी की जीत नहीं बल्कि ईवीएम का तिकड़म जो है वो जीत रहा है। उनके द्वारा भरे मंच से इस पर चर्चा की गई और सवाल यहां पर उनके द्वारा ये भी खड़ा किया गया कि असेंबली चुनाव जो 2000 उत्तर प्रदेश में 22 में हुआ था उसमें क्या कुछ हुआ था, उस पर भी उन्होंने एक वाकये का जिक्र किया और आगे बहुत सारी बातें जो है वो जनता के बीच पहुंचाई कि आखिर सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, ईवीएम का जो तिकड़म जीत रहा है आखिर कैसे जीत रहा है।
रहा है। इस पर उन्होंने जवाब भी दिया है, आगे उन्होंने बताया भी है कि आखिर क्यों ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कहा वो भी आपको बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ईवीएम के तिकड़म पर भी चर्चा की है, जनता के बीच वो संदेश जो है वो पहुंचाया। सुनिए। 2022 उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव हुआ। 403 विधानसभा में 309 सीटों पर बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी आगे थी। बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा मात्र 94 सीटों पर आगे रही। ईवीएम मशीन में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई खेल है। अभी अभी जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग में 2/3 सीटों से ज्यादा पर कांग्रेस आगे है। तो ईवीएम की गिनती में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है कि ईवीएम का तिकड़म की जीत है। ये मोदी जी करिश्मा का जीत नहीं है, बल्कि ईवीएम के खेल की जीत है। और इसीलिए संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए अब सभी लोग मिलकर के छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक इस बात की मांग करें कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर सिस्टम लाओ। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम लाओ। तो आपने इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरीके से ये बता रहे थे कि तिकड़म कैसे जीत रहा है, क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश का जो असेंबली चुनाव हुआ था, 403 विधानसभा सीट में 309 सीटों पर बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी और भाजपा मात्र 94 सीटों पर ही आगे रही। और वहीं पर ईवीएम मशीन में बीजेपी आगे कैसे हो गई, ये भी सवाल उनके द्वारा खड़ा किया गया। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि इसका मतलब यह है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई खेल जो है वो किया गया था। अब जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग में 2/3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी, तो ईवीएम की गिनती में भाजपा आगे कैसे हो गई, ये सवाल भी उनके द्वारा उठाया गया। इसके साथ ही इसका मतलब भी बताया गया कि इसका मतलब यह है कि जीत ईवीएम के तिकड़म की जीत है। इसीलिए अब यह आवश्यकता है कि लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। इससे पहले भी जो भी नेता हैं वो यही सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिर क्यों ईवीएम से चुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव ने भी यही सवाल खड़ा किया कि जब विकसित देश हैं वो जब बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, तो हमारे देश में जिसे ये कहा जा रहा है कि हम विकसित देश बनाएंगे मोदी के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, तो आखिर वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। इसी के साथ कांग्रेस नेता उदित राज ने भी ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि ईवीएम हटाना बहुत जरूरी है, वरना बीजेपी देश को खोखला कर देगी। 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो बीजेपी सत्ता में काबिज रहेगी और फिर निजीकरण, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी चरम पर होगी। और अब समय आ गया है कि ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का। और दूसरी तरफ अगर देखें तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि ये लड़ाई किस तरीके से विपक्ष लड़ता है और लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता के बीच में इस मुद्दे को कितना पहुंचा पाता है, चुनाव आयोग पर किस तरीके से प्रेशर बन पाता है। देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।